भीष्म पितामह जिस समय सेनापति बने तो रोज 10,000 महारथी मारते थे, लेकिन एक भी पांडव को खरोच नहीं आती थी। तो दुर्योधन जल जाता। भीष्म जैसे सेनापति हो एक भी पांडव नहीं मारा गया, तो उनके शिविर में जाकर के रोज इस बात के लिए झगड़ा करता था। तो भीष्म जी भाव में आए और 5 बाण निकाल कर रख दिए और कहा कि कल यदि मैं जीवित रहा तो पांडवों का वध निश्चित समझो। खबर फैल गई दोनों शिविर में। इतने में द्रौपदी जी आ गई। बोली, प्रभु सुना? कृष्ण जी बोले, हाँ। द्रौपदी जी से कहा, अच्छा अपनी दासी के कपड़े लाओ। भगवान ने दासी के कपड़े पहने और द्रौपदी से कहा, आगे आगे तुम चलो। भीष्म पितामह के शिविर की तरफ सीधे भीष्म जी के सामने गई और संध्या के समय वो जप कर रहे थे। जाके प्रणाम किया पितामह। उनको भी ये बात समझ में आई कि दुर्योधन की पत्नी शायद आई है। कहा, सौभाग्यवती भवा। और संध्या का समय था और द्रौपदी जी ने हटाया और कहा कि आप प्रण करते हो कि सौभाग्य उजाड़ने का और आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती भव का। हम क्या माने कि कौन सा भीष्म सत्य है, सौभाग्य उजाड़ने वाला या सौभाग्य देने वाला? भीष्म जी का माला छूट गया और बोले, वो कहाँ है जो तुम्हें यहाँ लाया है? क्योंकि इतनी चतुराई से तुम्हें यहाँ पर इस समय पहुंचाना केवल उसी का काम है। भीष्म जी ने जब देखा और कहा, बेटी तेरे सौभाग्य को भला कौन उजाड़ सकता है? हम जैसे सैकड़ों भीष्म हो तो भी नहीं उजाड़ सकते। जिसका रक्षक ये गोविंद तुम्हारे लिए दासी बनकर आया है और भगवान से कहा कि मेरा प्रण तो तुम तोड़ दिए, लेकिन तुम्हारा भी प्रण मैं तोड़ूं अकल। तुमने कहा युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और कल मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि तुमसे अस्त्र नहीं उठवाए तो। भगवान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु अगर जीवित रहा तो मैं बाण संधान करूंगा पांडवों के ऊपर। तो आप ये करना कि जो ही मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊं कल तो सामने मेरे शिखंडी खड़ा कर देना। शिखंडी आज भी मेरी दृष्टि में अंबा है और मैं स्त्री पर कभी बाण नहीं चलाता। इतने में अर्जुन से कह देना मुझे बाणों की सैया पर सुला दे। अब भगवान लौट करके आए, देखा पांडव चैन से सो रहे थे। तो पांडवों को जगाया और बोले कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कल 5 को मारने की। बोले, हाँ पता है। बोले, तो तुम चैन से सो रहे हो? बोले, जिसकी आप रक्षक हो तो वह भला कैसे चिंतित हो सकता है? बोले, हाँ पता है। तो बोले, तुम चैन से क्यों सो रहे हो? तो बोले, जिसके रक्षक आप हो वो चैन से ही सो सकता है। व्यवस्था आपको करना है। अगर भगवान का भरोसा है तो चैन से ही आदमी सोता है, वो व्यवस्था खुद कर देंगे। तो दोस्तों, ये शरणागति की बात है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पर पांडवों का अपार विश्वास था, तभी तो वो लोग चैन से सोते थे कि भगवान सब अच्छा करेंगे। और व्यक्ति है कि खुद से लड़ता है, पूरा संसार से लड़ता है, इसलिए वो परेशान रहता है। अगर परमात्मा को ऊपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास है तो उसके जीवन में सब अच्छा ही होता है। दोस्तों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और बड़े शास्त्र पुराण गीता भागवत के बारे में आप लोगों को कुछ न कुछ मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।